तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों फिर से स्वागत है आपकी चैनल ईडी प्लस मैथमेटिक्स क्लास से। दोस्तों हमने पिछले वीडियो में क्या डिस्कस किया था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हमने स्ट्रक्चर और उसके रूल्स को हमने डिस्कस कर लिया था। दोस्तों इस वीडियो लेक्चर सीरीज में क्या डिस्कस करने वाले हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसे आपको दिख रहा होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हम लोग का स्ट्रक्चर को और उसके रूल्स को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन देना है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का क्या होता है, वॉइस नहीं बनता है, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था, ठीक है। तो हम लोग पिछले वीडियो में क्या पढ़ चुके थे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम लोग डिस्कस कर लिए थे। अब इस वीडियो लेक्चर से क्या डिस्कस करने वाले हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नहीं बनता है, वॉइस में उसका रूल्स नहीं होता है, ठीक है। इसलिए डायरेक्ट हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस पे, ठीक है। तो दोस्तों पहले इसमें स्ट्रक्चर पर बात करेंगे, ठीक है। देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, आप लोग मालूम होगा कि अगर नहीं मालूम होगा तो आप देख लीजिए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 भाग का सेकेंड फॉर्म लगता है प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। तो दोस्तों यही क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अभी कौन सा सेंटेंस है, ये क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या है, स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस में इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, जिसका बोल सकते हैं एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। क्योंकि हम जानते हैं कि जो टेंस का स्ट्रक्चर होता है वही क्या होता है, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। अब बात रही क्या, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर की बात, ठीक। तो अब आते हैं पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है। और दोस्तों मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, ठीक। हमने क्या बताया था कि जो एक्टिव से हम पैसिव में जब भी बनाते हैं तो जो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है किस में कन्वर्ट होता है, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। और जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का, ठीक है, जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में क्या होता है, पहले लिखा जाता है, ठीक है। जैसे आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में बता चुका था। तो आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर बनेगा। अगर आप लोग एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर याद रहेगा तो आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है। और देखिए एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि पहले जो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का वो क्या होता है, पैसिव वॉइस में पहले लिखा जाता है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो इसका ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे। और दोस्तों जो ऑब्जेक्ट पहले आ गया तो ऑब्जेक्ट अब कैसा ट्रीट करेगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट जैसा बिहेव करेगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का है यहाँ का एक सब्जेक्ट जैसा बिहेव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मानता है क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट जैसा बिहेव करेगा, ठीक है। सब्जेक्ट हो गया। और इसमें एक मेन बात आती है कि जो एक्टिव वॉइस में क्या होता है, इसमें एजुलरी वर्ब नहीं होता है। लेकिन जब भी आप एक्टिव से जब पैसिव बनेगा तो इस पैसिव वॉइस में क्या होता है, जब सब्जेक्ट लगता है इसके साथ एजुलरी वर्ब लगेगा, ठीक है। इसमें एजुलरी वर्ब क्या लगेगा, वाज और वेयर लगता है, ठीक है। याद रखिएगा जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बात बोलते हैं तो सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट का एजुलरी वर्ब लगेगा, ठीक है। इस एजुलरी वर्ब क्या लगेगा, वाज या वेयर लगेगा, ठीक है। तो वाज और वेयर प्लस और क्या होगा, मैं और देख एजुलरी वर्ब लग गया, एजुलरी वर्ब के बाद क्या लगेगा, वर्ब लगेगा। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी आप वॉइस में बात बोलते हैं तो वॉइस में जब भी आप एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो वॉइस का कौन सा सॉरी जब भी आप एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तो बोल सकते हैं वाज और वेयर के बाद क्या लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। तो बोल सकते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म लग गया प्लस वर्ब का दोस्त कौन आएगा, तो वर्ब का दोस्त कौन होता है, बाई होता है, जिसका दोस्त आ जाएगा बाई प्लस। और जो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको जो आपका सब्जेक्ट आ गया तो सब्जेक्ट आप कैसा बिहेव करेगा, ठीक। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट यहाँ पर और सब्जेक्ट कैसा बिहेव करेगा, ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव करेगा, इसलिए आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो दोस्तों यही आपका क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस का। तो बोल सकते हैं
तो बोल सकते हैं कि पास्ट इंफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस वर्ब थ्री प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो दोस्तों यही क्या हो गया आपका पैसिव वॉइस का क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, तो दोस्तों आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, कि देखिए दोस्तों फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिया है कि आई रोट अ लेटर। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल लेकर थ्रू आपको समझा रहा हूँ कि आई रोट अ लेटर का है फर्स्ट एग्जांपल है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या होता है, जब भी आपको सेंटेंस दिया होता है तो हमें क्या इसमें आइडेंटिफाई करना होता है, इसे पहचानना होता है कि इसमें सब्जेक्ट कौन है और इसमें ऑब्जेक्ट है। अगर हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचाने जान गए तो हमें कह सकते हैं कि 50% हमें वॉइस बनाना आ गया। ठीक है, तो बोल सकते हैं दोस्तों आई रोट अ लेटर, इसमें कहा है कि सब्जेक्ट कौन है, तो आई क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, रोट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, और ए लेटर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो बोल सकते हैं ए लेटर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और आई हो गया क्या, सब्जेक्ट हो गया। अब हम वॉइस के रूल्स क्या जानते हैं कि जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा पैसिव वॉइस में क्या होता है, पहले लिखा जाता है। ठीक है, और सब्जेक्ट जो होता है क्या होता है, पैसिव वॉइस में बाद में लिखा जाता है। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा किसमें कन्वर्ट होता है, सब्जेक्ट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, और जो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में क्या होता है, कन्वर्ट होता है सॉरी, जो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में क्या कन्वर्ट होता है, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों मैं पिछले वीडियो से ये सब बताते आ रहा हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में मैंने भी बता दिया। ठीक है, अब चलिए दोस्तों इसको सोल्व करते हैं। तो बोला है आई रोट अ लेटर, अब हम क्या पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, ऑब्जेक्ट लिखना है। ठीक, ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें देखिए इसमें सेंटेंस है, इसमें सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर है, तो ए लेटर को पहले लिखिए। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट पहले लिखे हैं तो यहाँ पे देखिए सिंपल फंडा रूल है कि पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखिए। ठीक है, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर पहले क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट सेंटेंस में कौन है, ए लेटर है, तो ए लेटर लिखिएगा पहले, ए लेटर। अब देखिए अब जो ऑब्जेक्ट होगा अब क्या बन गया है, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन गया। तो बोल सकते हैं जो अब ए लेटर जो एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट था पैसिव वॉइस में अब क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। अब सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा। इसमें ऑक्सिलरी वर्ब क्या लगाना है, वाज या तो वेयर लगाना है। ठीक है, लेकिन ए लेटर क्या है, सिंगुलर नंबर है। ठीक है, तो सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगेगा, सिंगुलर ही लगेगा, तो ए लेटर के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा। ठीक है, तो बोल सकते हैं ए लेटर वाज। अब देखिए मैंने एक्चुअली वर्ब लगा दिया, और बस आपको देखना है पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर पर बात करना है। तो हमने सब्जेक्ट लगा दिया, एक्चुअली वर्ब लग गया, अब वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो देखिए यहाँ पर रोट क्या है, वर्ब का वर्ब है, तो वर्ब का कौन सा फॉर्म है, V2 फॉर्म है, लेकिन हमें क्या है यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो बोल सकते हैं वर्ब का 2 फॉर्म का है, रोट है, तो बोल सकते हैं राइट का है, तो बोल सकते हैं राइट का जो V3 फॉर्म होता है क्या होता है, रिटेन होता है। राइट का वर्ब 2 क्या होता है, रोट है। तो हमें रोट दिया है लेकिन हमें रोट से मतलब नहीं है, हमें वर्ब 3 लिखना है। तो राइट का वर्ब 3 क्या होता है, रिटेन होता है। तो बोल सकते हैं रिटेन, यहाँ क्या लिखाएगा, रिटेन लिखाएगा, WRITEN, रिटेन। और देखिए वर्ब लिख दिए, और वर्ब के बाद इसके क्या दोस्त आएगा, तो दोस्त इसका कौन है, बाई है। अब इसके बाद क्या है, इसका दोस्त आ जाएगा बाई, इसको सपोर्ट करने के लिए इसका बाई आ गया, और प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसका, एक्टिव वॉइस का मैंने बताया था, तो सब्जेक्ट। इसमें देखिए एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट कौन है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट कौन है, आई है, तो यहाँ पर आप आई लिख दीजिएगा। अब आप यहाँ आई लिखिएगा तो गलत हो जाएगा, कैसे, क्योंकि आप सब्जेक्ट है, लेकिन आप जो सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस का और कैसा ट्रीट करेगा, ऑब्जेक्ट जैसे ट्रीट करेगा ना। तो बोल सकते हैं जो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है और पैसिव वॉइस में क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट के काम करेगा। तो देखिए तो जो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट था आपका पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। तो आई का ऑब्जेक्टिव किसका होता है, मी होता है, तो इसलिए बोल सकते हैं बाई के जगह क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। ठीक है, तो बोल सकते हैं यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो बोल सकते हैं आई रोट अ लेटर का सॉल्यूशन क्या होगा, ए लेटर वाज रिटन बाय मी। तो दोस्तों यही आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एक सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। सेकंड एग्जांपल है दोस्तों आपके स्क्रीन पे, बोल सकते हैं कि सी लव्ड मी, सी लव्ड मी। अब दोस्तों इसमें देखिए इसमें आइडेंटिफाई कीजिए इसमें सब्जेक्ट कौन है, तो सब्जेक्ट क्या होगा, सी हो जाएगा।
लव क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, और मी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखिए, तो पहले हमें क्या पैसिव वॉइस में क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इसमें एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में, इस सेंटेंस किसका है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिया हुआ है, तो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कौन है, मी है। तो मी को, ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, तो मी का जो, मी को पहले लिखिएगा, तो मी देखिए आप बोलिएगा कि आप लोग सेंटेंस बोल रहा है कि पैसिव वॉइस में पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट अब क्या करेगा, ऑब्जेक्ट अब सब्जेक्ट जैसा काम करेगा ना। तो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, लेकिन जब मी और पैसिव वॉइस में आएगा तो यहाँ मी नहीं लिखाएगा। ठीक, क्योंकि मी क्या है, एक ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, तो जब अब हम लोग जानते हैं कि जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है ना, पैसिव वॉइस में आता है तो किस में कन्वर्ट होता है, सब्जेक्ट में कन्वर्ट होता है। तब बोल सकते हैं यहाँ पर मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई होता है। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई होगा। ठीक है, आई हो गया, और आई के साथ क्या लगेगा, एडजेक्टिव लगेगा, तो आई के साथ क्या लगेगा, देखिए आई के साथ क्या लग गया, वाइल लग गया। ठीक, अब हमें क्या वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, तो यहाँ देखिए लव, लव का जो होता है V2 फॉर्म क्या होता है, लव होता है। वर्ब थर्ड फॉर्म, वर्ब देखिए सॉरी एक बार रिपीट करता हूँ कि जो लव्ड है, ठीक है, लव्ड क्या है, V2 फॉर्म है। ठीक है, और लव का V3 हमें फॉर्म क्या था, तो बोल सकते हैं लव का V3 फॉर्म क्या था, लव्ड ही होता है। ठीक है, तो V2 और V3 क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो वर्ब 3 क्या हो जाएगा, लव्ड हो जाएगा। देखिए वर्ब का दोस्त कौन आएगा, बाई आएगा, तो इसका दोस्त आ जाएगा बाई प्लस सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट जो था वो कैसा काम करेगा, ऑब्जेक्ट जैसा काम करेगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, सी है। अब सी क्या होगा, सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हर होता है। तो बोल सकते हैं बाई हर होगा। तो दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, तो बोल सकते हैं सोल्यूशन क्या होगा कि सी लव्ड मी, इसका सोल्यूशन क्या होगा, आई वाज लव्ड बाई हर। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन होगा। तो दोस्तों यहाँ तक समझ में आया होगा। तो ये रहा क्या है अभी अफर्मेटिव सेंटेंस का। अब हम आते हैं निगेटिव सेंटेंस की तरफ। ठीक है, और निगेटिव सेंटेंस दे देगा आपको सेंटेंस में, आप पैसिव वॉइस में उसको कैसे बनाइएगा, चलिए डिस्कस करते हैं उसको भी। अब आते हैं निगेटिव सेंटेंस की तरफ। ठीक, तो दोस्तों निगेटिव सेंटेंस, ठीक, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हमने क्या हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस को डिस्कस कर लिया था। अब आते हैं निगेटिव सेंटेंस। अब देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक, तो देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, इसके में एजुलाइज वर्ब लगता है डिड नॉट, ऐसे भी बोल सकते हैं डिड नॉट या डिड नॉट भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको सेपरेट लिख दीजिए, ऐसे अच्छा रहेगा। डिड प्लस नॉट प्लस, अब इसमें क्या होता है वर्ब 1 लगता है। ठीक है, तो ये क्या है, प्लस है, सेपरेट करता है, प्लस प्लस हो गया वर्ब 1 और प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस का बात बोल रहे हैं, तो इसमें एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्योंकि जब निगेटिव सेंटेंस की बात बोलता है, ठीक है, तो इसमें वर्ब का फर्स्ट ही फॉर्म लगता है। लेकिन जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का बात बोल रहा था, तो उसमें सब्जेक्ट प्लस उसमें एडजेक्टिव वर्ब नहीं लग रहा था, उसमें क्या होता है वर्ब का V2 फॉर्म लगता है। ठीक है, लेकिन जब निगेटिव का बात बोलते हैं तो इसमें क्या होता है एडजेक्टिव वर्ब लगता है। एडजेक्टिव वर्ब क्या लगेगा, डिड नॉट, डिड लगेगा। अब फिर निगेटिव की बात बोलता है तो नॉट तो लगेगा ही, लेकिन इसमें क्या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। ठीक है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट बात याद रखनी होगी। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये क्या है इसका स्ट्रक्चर हो गया इसका एक्टिव वॉइस का। अब आते हैं पैसिव वॉइस में इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो अब पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर बनाने जानते हैं कि हमें सिंपल सा रूल था कि जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट किसमें कन्वर्ट होता है, सब्जेक्ट में, और जो सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस का वो किसमें कन्वर्ट होता है, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, देखिए पहले एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो ऑब्जेक्ट को हम पहले लिखते हैं।
किस में, पैसिव वॉइस में। तो ऑब्जेक्ट को कहा पहले लाइए, तो ऑब्जेक्ट को पहले लिख दीजिए। देखिए आपको पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर याद नहीं करना पड़ेगा, बस आपको एक्टिव वॉइस का यानी बोल सकते हैं जो टेंस का स्ट्रक्चर याद होगा ना, तो जो टेंस का स्ट्रक्चर होता है वही का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर बनता है। अगर आपको एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर याद है तो आप एक्टिव वॉइस से स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस में बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने ऑब्जेक्ट को पढ़ ले, बस यही रूल होता है कि जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में क्या होता है पहले लिखा जाता है, और जो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में क्या होता है बाद में लिखा जाता है, यानी लास्ट में सबसे लिखा जाता है। बस यही आपको दिमाग में रखना है। तो देखिए मैंने ऑब्जेक्ट लिख दिया, अब इसमें एडजेक्टिव वर्ब लगेगा। अब देखिए जो ऑब्जेक्ट होगा तो अब ऑब्जेक्ट कैसे काम करेगा, सब्जेक्ट जैसा है। मैंने बस आपको दिखाने के लिए ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं लिखा है यार, ये ऑब्जेक्ट कैसे काम करेगा, सब्जेक्ट जैसा काम करेगा। बोल सकते हैं सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, प्लस सब्जेक्ट बना था उसमें कहता है कि वाज वेयर लगेगा एडजेक्टिव वर्ब, तो वाज वेयर प्लस। अब देखिए इन नेगेटिव सेंटेंस है ना, नेगेटिव जब सेंटेंस का आ जाए इसमें क्या लगेगा, नोट लगेगा, जाहिर सी बात है नोट लग गया। प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, वर्ब का थर्ड ही फॉर्म लगेगा। ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा। अब वर्ब का दोस्त कौन आएगा, बाई आएगा, इसका दोस्त आ जाएगा बाई आ गया। प्लस अब एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट किसमें कन्वर्ट होगा, ऑब्जेक्ट में। ठीक, इसका जो सब्जेक्ट होगा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट में। इसका बोल सकते हैं एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट किसमें कन्वर्ट हो गया, सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक, तो देखिए मैंने सिंपल सा रूल वही जो बोला वही लिखा, जो ऑब्जेक्ट किसमें कन्वर्ट हो गया, सब्जेक्ट में, तेरे सब्जेक्ट लिख दिया। आज जो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट था किसमें कन्वर्ट हो गया, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो मैंने यही कभी से बोल रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए मैंने आपके सामने ही एक्टिव वॉइस से मैंने पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अगर पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बोलते हैं तो क्या होगा, सब्जेक्ट ठीक प्लस वाज या वेयर प्लस नॉट प्लस वर्ब थ्री प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, यही क्या होगा आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा किसका, पैसिव वॉइस का। अब कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, देखिए इससे एग्जांपल हो जाएगा फर्स्ट, दे डिड नॉट ईट एप्पल्स। ठीक, इसका सेंटेंस दिया हुआ है कि दे डिड नॉट ईट एप्पल्स। ठीक है, तो अब इसको चलिए पैसिव में बनाते हैं। एक्टिव वॉइस का हमने सेंटेंस दिया हुआ, अब इसको हमें एक्टिव से किस में कन्वर्ट करना है, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो देखिए पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर आपके सामने है। ठीक है, अब बस आप स्ट्रक्चर को पुट कीजिए, रिजल्ट आपका सामने आएगा। ठीक है, देखिए पहले ऑब्जेक्ट लिखा है, लेकिन ऑब्जेक्ट कैसे काम करेगा, सब्जेक्ट जैसा काम करेगा। तो इसमें देखिए सेंटेंस में पहले पता चलिए इसमें ऑब्जेक्ट कौन है। तो देखिए पहले दे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, डिड नॉट तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव वर्ब काम करेगा डिड, और नॉट तो नेगेटिव सेंटेंस को शो कर रहा है, ईट क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, और एप्पल्स जो होगा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले अब बोल रहा है, तो अब का चलेंगे इसको किसका अनुसार, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर के अनुसार। तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है, पहले हमें ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट इसमें कौन है, एप्पल्स है, तो पहले एप्पल्स लिख लेते हैं, एप्पल्स। देखिए एप्पल्स क्या है, प्लुरल है। ठीक है, तो इसके तो जो एडजेक्टिव लगेगा वो भी क्या होगा, प्लुरल लगेगा, तो प्लुरल क्या हो जाएगा, वेयर लगेगा। ठीक है, तो क्या लगेगा, वेयर, एप्पल्स वेयर। देखिए मैंने सब्जेक्ट लिख दिया, जो ऑब्जेक्ट था ऑब्जेक्ट का अब क्या कैसे काम करेगा, सब्जेक्ट जैसा। तो मैंने ऑब्जेक्ट को पहले लिखा, अब जो ऑब्जेक्ट को पहले लिखा था अब कैसे काम करेगा, आज सब्जेक्ट काम करेगा। तो एप्पल सब क्या हो गया, अब सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं, और जो ऑब्जेक्ट का होता है, ऑब्जेक्ट किसमें कन्वर्ट होता है, सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तब जो अब एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट था और पैसिव वॉइस में कैसे काम करेगा, सब्जेक्ट काम करेगा, और किसमें कन्वर्ट, सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो एप्पल्स क्या हो गया, अब सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि अब पैसिव वॉइस में बना रहे हैं। ठीक है, तो पैसिव वॉइस में बना रहे हैं। ठीक है, तो एप्पल्स तो सब्जेक्ट हो गया, अब इसका क्या है, एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव क्या लगेगा, वेयर लगेगा, वेयर हो गया। अब इसमें नॉट लगेगा ना, क्योंकि डिड नॉट शो करा है, यहाँ पे नॉट शो करा है ना, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस है, तो यहाँ पे वेयर नॉट लगेगा, तो वेयर नॉट लग गया।
प्लस वर्ब 3, वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। तो इट का वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है? ईटेन होता है। क्या हो सकता है? ईटेन। ईटेन आएगा। वर्ब का दोस्त कौन आएगा? बाई आएगा, क्योंकि इसको सपोर्ट करने के लिए तो बाई इसका दोस्त आ जाएगा, बाई आ गया। प्लस सब्जेक्ट किसका? एक्टिव क्लास का सब्जेक्ट। ठीक है, और कैसा काम करेगा? ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया ना, इसलिए मैंने लिखा जो सब्जेक्ट है किसमें कन्वर्ट हो गया? ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया है, इसलिए ऐसे शो कर रहा है। ठीक है, तो देखिए एक्टिव क्लास का सब्जेक्ट कौन है? दे है, लेकिन दे का ऑब्जेक्ट बोल रहा है ना, तो दे का ऑब्जेक्टिव किसका क्या होता है? देम होता है, तो इसलिए आप क्या लिखिएगा? देम होगा। ठीक है दोस्तों, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो बोल सकते हैं दे डिड नॉट ईट्स एप्पल का सॉल्यूशन क्या होगा? एप्पल्स वेयर नॉट ईटन बाय देम। तो दोस्तों यही आपका क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन हो जाएगा पैसिव वॉइस में। ठीक है, अब देखिए दोस्तों चलते हैं पास्ट इनफिनिट का। हमने नेगेटिव सेंटेंस को देख लिया, अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। ठीक है, देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं करना होता है। ठीक है, जो एजुअली होता है ना, क्या होता है? पहले लिखा जाता है। ठीक है, सब्जेक्ट से पहले लिखा जाएगा एजुअली भाव, तब एजुअली भाव के बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। बस देखिए मैंने नेगेटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर लिखा हुआ, अब देखिए यहीं पे बस कुछ नहीं करना है। जो डिड नॉट है ना, डिड नॉट को पहले ला दीजिए सब्जेक्ट से, तो देखिए इसको इरेज करके बस इतना ही बस चेंज करना है। देखिए पहले डिड नॉट पहले आ जाएगा, तो डिड नॉट जो था पहले आएगा, तो डिड प्लस डिड पहले एजुअली वर्ब जो था, एजुअली वर्ब क्या था? डिड था, तो डिड पहले आ गया, प्लस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या होता है? नॉट आता है। ध्यान रखिएगा, पहले डिड नॉट मत लिखिएगा, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बोलता है, देखिए पास्ट इनफिनिट टेंस का हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसका एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर क्या होता है? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस सब्जेक्ट, आपको क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा, प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक, बस इतना ही चेंज हुआ। तो मैंने कुछ नहीं किया, डिड को पहले ला दिया सब्जेक्ट से, बाकी वही क्या था, हो गया। पैसिव वॉइस में कुछ नहीं करना है। देखिए जो वाज वेयर है ना, हमें कहा था सब्जेक्ट से पहले हमें लिखना है, सब्जेक्ट से पहले लिखना है। तो देखिए इसको इरेज कर रहा, वाज वेयर का उठाकर और सब्जेक्ट से पहले लिखना है। ठीक है, तो देखिए इसको सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं, इसको इरेज कर दिए, बस कुछ नहीं करना है, बस वही स्ट्रक्चर बन जाता है। बस इसको जो एजुअली वर्ब होता है पहले लिखा जाता है। एजुअली वर्ब इसमें कौन था? वाज वेयर था, तो वाज या वेयर प्लस ऑब्जेक्ट लिखते थे, तो ऑब्जेक्ट किसमें है? मैं एज ए सब्जेक्ट काम करता था, तो ऑब्जेक्ट कैसा काम करेगा? एज ए सब्जेक्ट काम करेगा पैसिव वॉइस में, तो सब्जेक्ट हो गया। ठीक, अब प्लस फिर वही काम करेगा, फिर वही हो गया नोट प्लस वर्ब 3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, देखिए एक्टिव से पैसिव बस वही हो गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं करना होता है, जो एजुअली होता है क्या होता है? सब्जेक्ट से पहले लिखा जाता है। ठीक है, तो देखिए सब्जेक्ट से मैंने पहले लिखा है एजुअली वर्ब। ठीक है, देखिए एक्टिव वॉइस में भी मैंने सब्जेक्ट से पहले लिखा है एजुअली वर्ब। ठीक, बस इतना ही क्या चेंज होता है। एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए दोस्तों एक एग्जांपल दिया हुआ है पैसिव वॉइस में, जो हम हमें एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिया हुआ है और हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है। देखिए डिड आई राइट अ लेटर। ठीक है, तो देखिए पहले हमें इसमें डिड एजुअल वर्ब पहले लिख दिया है, तो पैसिव वॉइस में जब भी बनेगा तो पैसिव वॉइस में भी एजुअल वर्ब पहले लिखा गया। इसमें देखिए पैसिव वॉइस का अब स्ट्रक्चर देखिए, तो पहले हमें क्या लिखना है? एजुअल वर्ब को पहले लिखना है, किसका अनुसार? सब्जेक्ट अनुसार। ठीक है, तब देखिए इसमें जो ऑब्जेक्ट इसमें कौन है? ए लेटर है, तो ए लेटर आपका है यहाँ पर पहले लिख दीजिए। ठीक है, ठीक, ए लेटर हो गया। अब ए लेटर कैसे काम करेगा? सब्जेक्ट जैसा काम करेगा, क्योंकि मैंने बताया था जो ऑब्जेक्ट था किसमें कन्वर्ट होगा? सब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा। तो मैंने ऑब्जेक्ट उठाकर लिख दिया, अब ऑब्जेक्ट जो किसमें काम करेगा? सब्जेक्ट जैसा काम करेगा। अब ए लेटर, अब का ए लेटर क्या हो गया? सब्जेक्ट बन गया। अब ए लेटर कौन सा एजुअल वर्ब क्या लगेगा? वाज लगेगा वेयर, तो ए लेटर के साथ क्या लगेगा? वाज लगेगा। तब बोल सकते हैं अब ए लेटर के बाद वाज नहीं लिखेगा, अब जो वाज यहाँ पे लिखेगा वाज जो का होगा पहले लिखाएगा, तो वाज होगा पहले लिखाएगा, तो वाज एजुअल वर्ब पहले मैंने पहले लिख दिया, तो वाज अ लेटर। ठीक, सब्जेक्ट जैसा काम सब्जेक्ट हो गया, और प्लस इसमें क्या लिखना है? नोट लगाना है। ठीक है, इसमें देखिए इसमें नेगेटिव सेंटेंस नहीं दिया है, इसलिए हम इसमें नोट नहीं लगाएंगे। ठीक है,
अब क्या दिया इसमें भार का थर्ड फॉर्म चाहिए। इसमें भार दिया, भार कौन है, राइट है, तो राइट का फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटन होता है। तो बोल सकते हैं रिटन, रिटन। और भार का दोस्त कौन आएगा, बाई आएगा, बाई हो गया। अपना सब्जेक्ट किसका, एक्टिव है इसका सब्जेक्ट, ओके किसमें कन्वर्ट होगा, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा। तो एक्टिव है इसका सब्जेक्ट किसमें कन्वर्ट होगा, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा, ठीक है, क्योंकि आप लिखा है स्ट्रक्चर में ही कि जो सब्जेक्ट होगा किसमें कन्वर्ट होगा, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट कौन है, आई है, तो आई का ऑब्जेक्टिव किसका होता है, मी होता है, तो आई का मी हो गया, प्लस प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, तो डिड आई राइट अ लेटर, तो इसका सॉल्यूशन होगा वाज अ लेटर रिटन बाय मी। तो दोस्तों यही आपका क्या सॉल्यूशन होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी डिस्कस कर दिया, ठीक है। तो दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के साथ। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। आज के लिए धन्यवाद।